साथियों, आज जो देश के हालात हैं उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करनी चाहेंगे। अभी मैं आज खबर पढ़ रहा था कि देश में 9 लोग ऐसे हो गए हैं, 9 लोगों के पास देश की 50% आबादी के बराबर संपत्ति है। यानी एक के पास इतनी आमदन है कि कोई सीमा नहीं है। 2014 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है हर 10 साल बाद आती है, 2024 में भी आएगी। तो 2014 की जो है उसके बाद तो हालत और खराब हो गए। वो बता रहे हैं कि हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हो गए जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। तो इस देश को बचाने का सवाल है, इस देश को बचाएगा कौन? अगर हम आंदोलन करते हैं तो वैध मुकदमे तो लगा दें, कोई बात नहीं, अवैध भी लगाते हैं आंदोलनकारियों के ऊपर। और अब तो यहां तक है कि जैसे लखीमपुर में हुआ, गृह रक्षा मंत्री है, ड्यूटी बचाना है, लेकिन आंदोलनकारियों को कुचल दिया गाड़ियों से। गाड़ियों से कुचलने के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, मंत्री के ऊपर 120 भी लगती है। पहले भाषण में बोल रहा है, सारा कुछ आवाज कह रहा है मेरे को, मैं मंत्री से पहले ही बहुत कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं। उल्टा मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हैं, वो अंदर है। यानी करें तो क्या करें? आंदोलन करें तो ये हाल है। और दूसरी बात, अगर सत्ता परिवर्तन करें तो सत्ता तो पैसे मांगेंगे, पैसे से सत्ता और सत्ता से फिर पैसा। अब इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इसमें मैं सारे देशवासियों को कहना चाहूंगा कि तबाही हमारे सामने। जितनी प्राकृतिक संपत्ति है वो सारी, उसमें देश के हर नागरिक का बराबर हिस्सा होता है। अब देश की ये संपत्ति लुटी जा रही है। जैसे कोयला है, रेता बजरी है, गैस है, तेल है। आप देख रहे हैं कि इस पे डाका मच रहा है। पंजाब की पीछे हम इलेक्शन में थे, पंजाब में रिपोर्ट ये थी कि जो खनन है उससे 400 करोड़ सरकार को आता है और 20,000 करोड़ उससे गिरोहों को जाता है। और यही हालत हरियाणा की, यही हालत पूरे देश की है। यही हालत आप कोयले की देख लीजिए, अडानी के हवाले कर दिया और आज हम भुगत रहे हैं। बाहर से मंगा रहे हैं 17,000 रुपए टन, भारत के रेट से 10 गुना। और इतना उसमें घोटाला है। हरियाणा के जो थर्मल है वो बंद करवा दिए अडानी से बिजली खरीदने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। और आज अडानी ने इनकार कर दिया कि भाई कोयला महंगा, मेरे को तो नहीं पड़ता, खाती है। एग्रीमेंट 25 साल का है। आप देख रहे हैं 1 रुपया किला जमीन उन लोगों को दे दी जाती है जिनको पहले नहीं पता कितना पैसा उनके पास है। आप कोरोना काल का उदाहरण लें, 97% लोगों की आमदन कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। अगर आप अंबानी की बात करें, 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन बढ़ी है, 90 करोड़ प्रति घंटा उनकी आमदन हुई है। यानी एक दिन की कमाई में 10,000 एकड़ हरियाणा पंजाब में मोल ले सकते हैं। तो मैं सभी देशवासियों से कहूंगा कि जितने हमारे शोषित लोग हैं उन सबको एक मंच पे आना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए। अभी मैं जो आंकड़ा आपके सामने दे के हटा हूं कि 9 लोग एक तरफ और देश की 50% आबादी एक तरफ। बदकिस्मती इसको कह सकते हैं। और हालत हमारे देश की ये है कि अगर कोई बीमार हो जाए, और वो भी इलाज भी अब कंपनियों ने हॉस्पिटल खोल दिए, और उसमें एक और डाका, कई लाख रुपए का इलाज 1-1 लाख एक रात का बना देते हैं। मेरी सिस्टर बीमार हुई, हमने इलाज कराया मोहाली से, और जो वहाँ पे लास्ट में उसका पर्चा बनवाया और उसका एस्टीमेट बनवाया कि ये दवाइयाँ कितने की आएंगी, तो वो बना 26,500 का। तो वो दवाई वहाँ से नहीं ली, हाई कोर्ट से कमिश्नर वहाँ से ली, वो दवाई आई 5,000 रुपये की। भाई कैसे कोई इलाज कराए? एक आदमी के पास कुछ नहीं है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचे तो उसके पास 2 लाख की नहीं है,
तो वो 20 लाख का इलाज कराएगी, कैसे कराएगा? मर रहे हैं। तो ये सबकी समस्या है। आगे बाजार वाले हैं, अभी ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया, अभी आप बाजार में देखो रौनक कम होगी और 2024 तक युद्ध मतलब 100 की स्पीड से ये बिजनेस बढ़ेगा। तो गाहक बाजार में रहेगा नहीं। छोटी दुकान वाले तो उनको मॉल खा के मॉल कंपनियों के आगे सब धंधे जो है वो चंद लोग हड़प रहे हैं। सारा जो कारोबार है वो चंद लोग हड़प रहे हैं और सरकार की तरफ से जो सुविधा आम जनमानस को होनी चाहिए वो है। यानी मैं कि इंसानियत के नाते बात कर रहा हूं। मेरा मैटर तो हालांकि किसान यूनियन है, मेरा मैटर तो किसानों से है, लेकिन मैं इंसानियत की बात इसलिए कर रहा हूं कि इंसानियत धर्म को जगाने की जरूरत है और सबको इस इंसानों को बचाने के लिए लड़ने की जरूरत है। तो मैं देश के हर वर्ग से, हर नागरिक से ये अपील करूंगा कि हमें इन नीतियों के खिलाफ एक मंच पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, एक मंच पे इनके लिए आना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, एक हरियाणा में जो है विशेष तौर पे जो हमारा किसान यूनियन का जो मैटर है, इसमें हम 2 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टरों पे ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें हमारी 4 मांगे हैं। एक मांग ये है कि हरियाणा में 25 तारीख को बहुत भारी आगजनी हुई है, जिसमें शाहबाद की भी 2 बच्चियां आग में झुलस के मर गई हैं। बहुत सी झुग्गी झोपड़ियां जल गई हैं, बहुत से पशु जल गए हैं, भेड़ें जल गई हैं, सामान जल गया है, गुहारे जल गए हैं, तूड़ी जल गई है, कूप जल गए हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ। तो सरकार से मांग है कि उसकी भरपाई करे, जिसका जितना नुकसान हुआ उसको दे और तुरंत दे। ये नहीं कि अब का 6 महीने बाद दे, तुरंत उसका सर्वे करवाए, तुरंत उनको राहत। और दूसरी मांग है कि इस बार फसल की निकासी बहुत कम रही है। इस बार वर्ल्ड मार्केट में जो गेहूं का भाव है अभी 250 रुपये है, तो भारत सरकार जो है वो 500 रुपये बोनस दे। यहाँ का जो MSP है वो लागत मूल्य से भी कम है, लागत से भी कम है हरियाणा सरकार का, ये आंकड़ा बता रहा है एग्रीकल्चर विभाग का। और तीसरी हमारी मांग है कि जो बीमा किया है फसलों का, उस बीमे के तहत अगर एवरेज से कम फसल निकलती है उनकी क्रॉप कटिंग में, तो उनको क्लेम देना होता है। मान लिया 20 क्विंटल की एवरेज गेहूं की निकलनी चाहिए थी और उन्होंने 4 जगह से सैंपल लेके क्रॉप कटिंग की और उसमें सैंपल में 15 क्विंटल की एवरेज आई, तो 5 क्विंटल के पैसे पर एकड़ के हिसाब से कंपनी को देने हैं। वो दे, अभी तक उसकी कोई बात चली नहीं है और अभी हमें ये नहीं पता उस क्रॉप कटिंग का रिजल्ट क्या आया है। अगर हम उसको महीने बाद देखेंगे तो वो तो बात मिट जाएगी। तो उसमें हमारी ये मांग है कि तो वो क्रॉप कटिंग की जो रिपोर्ट है वो ओपन करें, सभी को पता हो कि मेरे गांव की एवरेज क्या आई, वो ओपन करें और वो जो मुआवजा है, वो जो भरपाई है, वो तुरंत उसकी करें बीमा कंपनी। और चौथी मांग जो है वो ये है कि बिजली के कनेक्शन पहली बात तो बहुत स्लो स्पीड से दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। ये सारे के सारे जितने अप्लाई किए हैं तुरंत देने चाहिए। और इसमें शर्तें 3 स्टार मोटर की लगा दी है, इसमें जो है वो फुहारे की लगा दी है, इसमें पाइपलाइन की लगा दी है, बहुत सी शर्तें उसमें और थोप दी है। तो ये सारी शर्तें जो है वो हटाई जाएं, क्योंकि हमारे पास तो पुरानी मोटरें हैं। एक इलाके में 15 की मोटर काम कर रही है, दूसरे इलाके में 20 की कर रही है, उस 20 वाले को वो बदलनी है, वो 25 की करनी है, वो वहाँ दूसरी तरफ चल जाएगी। तो ऐसे सिस्टम होता है, हमारा पुरानी मोटर चल जाती है। किसानों पे मुकदमे दर्ज किए गए थे किसान आंदोलन के दौरान, अभी तक सरकार ने वापस नहीं लिए हैं। हरियाणा में कुछ मुकदमे तो वापस हो गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग हैं और उनसे आज भी मैंने उनके बारे में CID चीफ से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार के और हमारे बीच में जो CID चीफ है लोक मित्तल जी, वो एक माध्यम बने हुए हैं। आज भी उनसे बात करनी चाहिए थी, टेलीफोन पर हो नहीं पाई और जल्दी उनसे मुलाकात भी करेंगे। और हमने उनके आगे ये बात रखी थी कि अगर कोई दिक्कत है, 3 मुकदमे तो ऐसे हैं जो सरकार ये कह रही है कि वापस नहीं होंगे, जबकि हमारी पहले दिन जो बात हुई है वो सरकार से सारे मुकदमे वापस होने की हुई थी। और जो 3 मुकदमे की वो बात कर रहे हैं, जब हम अपनी बात पे अड़ गए तो CM साहब ने ये कहा था कि फिर आपने जो मुकदमे किए हैं वो भी वापस लो।
हमने अपनी जुबान निभाई। जैसे ये टोल वाला था जो एसडीएम के ऊपर हमने किया था, तो वो हमने सीएम के कहने पे वापस लिया और वो मुकदमे अभी तक लटके हुए हैं। रेलवे के सारे मुकदमे लटके हुए हैं। नए मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं किसानों जैसे पीछे आपके ऐलान के बाद? हाँ, नए मुकदमे और दर्ज किए हैं जो टोल वालों ने करवाए हैं। उसमें हम चेतावनी देना चाहेंगे टोल वालों को कि हमने कोई इतना बड़ा वो पाप नहीं किया कि आप मुकदमे दर्ज करवाएं, और केवल 3 घंटे के लिए हमने टोल फ्री करवाए थे। और अगर ये टोल वाले जो हैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को बॉस बनने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर गलत होगा। अपने मुकदमे वापस ले लें, हम प्रेस के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, अपने मुकदमे वापस ले लें, वरना फिर मुकदमे तो बनेंगे फिर परमानेंट रखवा देंगे, फिर बनेंगे तो है ही, तो उसका फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी बजाय अच्छा है हमारी कोई तो दुश्मनी भी नहीं है, हमने कोई दुश्मनी के तहत वो करवाए नहीं, तो वो अपना वापस। गुरनाम जी, पहले एक ऐसा चल रहा है, आप कह रहे थे कि कनेक्शन देने की बात चल रही है, अब तो खेतों के अंदर लाइट ही नहीं मिल रही किसानों को, जो फसलें हैं वो सूख रही है, लगातार एप्लीकेशन दी जा रही है। देखिए, इसके बारे कई बार बात हो चुकी है, हमने प्रदर्शन भी इसका लिए एक दिन किया था, तो उस दिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 ग्रुपों में बिजली आएगी। एक ग्रुप में रात को 11 बजे सुबह 5 बजे तक, दूसरे ग्रुप में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, और जिस ग्रुप में रात को आई है उसमें 10 से 12 फिर चले, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। और उसके बाद शायद थोड़ा सुधार भी, और फिर वही चीज़ है जो मैं पहले बता रहा हूँ कि अडानी ने बिजली देनी बंद कर दी। आज 12 रुपये में बिजली खरीद रहे हैं ये, और इसी देश में पराली से बिजली बन सकती है। हर शुगर मिल में पहले से कोजनरेशन प्लांट लगे हुए हैं, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। 1 क्विंटल पराली से 25 यूनिट बिजली बनती है। और दुख की बात यह है कि नारायणगढ़ में 15 मेगावाट का प्लांट लगाया था शुगर मिल में, और अफसरों ने अपने रिश्वत के चक्कर में उसको रेट नहीं दिया, लगाया प्लांट बेकार करवा दिया, खरीदी पराली वहीं गल गई, लेकिन बिजली नहीं दी। हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगी अब की बार आपकी पार्टी? देखिए, अभी तो इसके बारे में विचार करेंगे, टीम बनाई हुई है, वो टीम जैसा सर्वे करेगी, सभी जैसा लोग राय देंगे। अगर लोग चाहेंगे तो कुछ भी करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि फसल खरीदने के 2 दिन बाद पेमेंट आ जाएगी आपके खाते में, लेकिन पानीपत की बात करें तो बहुत से किसानों की महीना भर हो गया है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं। वो सभी अडानी का गोदाम बढ़ने में लगे हैं पहले अधिकारी, और जिसकी वजह से अब की बार तो शायद कोई पेमेंट की गेहूं है तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं आती, हल्की फुल्की दिक्कत आती है। वो कोई ज्यादा आंदोलन वाला मैटर नहीं है, हल्की फुल्की दिक्कत आती है, कहीं रुक जाती है। पानीपत में अडानी का गोदाम बड़ा था नाज, तो उसको बढ़ने में लगा प्रशासन, वो धीरे धीरे भरा जाता है। वहाँ पर लंबी लाइनें हैं ट्रकों की, काफी समय लगता है, उठान वो बिल्कुल गलत है। कई मंडियों में इन्होंने किया है, जैसे कैथल में भी था कि ये आड़ती के थ्रू भेज रहे हैं फिलहाल तो उसको, लेकिन वहाँ पे इतनी व्यवस्था है नहीं, 2-2 दिन लग जाते हैं। और दूसरा इसमें एक और खतरा ये है कि अभी जैसे अडानी के गोदाम हैं, अब ट्रैली वहाँ पे सीधी जाएगी तो मंडी में आड़ती का लेबर बारदाना कोई ट्रांसपोर्टेशन कोई काम नहीं बचा। और अभी मैं पश्चिमी बंगाल में गया था, वहाँ पे अडानी सेलर लगा रहा है, और जैसे यहाँ पे सीधे गेहूं जा रही है गोदाम में, ऐसे सीधी धान उस सेलर में जाएगी, और वहाँ पे जैक से अनलोड होगी ट्राली, और नीचे झरना उस झरने में चली जाएगी, और सीधा चावल बन के थैली पैक होकर बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये मंडी खत्म करने की तैयारी कर रही है। जो सरकार पारदर्शिता की बात करती है, पारदर्शिता दिखाने के बाद पत्रकारों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज होते हैं। हालांकि पीछे पानीपत में भी एक हमारे साथी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हालांकि वो खारिज हो गया, उसको लेकर। देखिए, हम इसको अपने देश की बदकिस्मती कहेंगे कि जिसको आजादी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और पत्रकार जो है वो जनता की आवाज होते हैं, अपनी आवाज नहीं होते, जनता की आवाज होते हैं, या कहाँ क्या चल रहा है उसको सामने करते हैं, और ज्ञान बढ़ाते हैं दुनिया का। और पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हो तो इसको बदकिस्मती हम कहेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि
पत्रकार भाइयों के साथ भी हम खड़े होंगे जहां जरूरत पड़ेगी, और पत्रकार भाइयों से भी हम पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, हम ये रिक्वेस्ट करें कि देश को बचाने के लिए जरूर आगे। चडूरी जी, जो सांसद संजय भाटिया हैं करनाल लोकसभा के, उनका कहना है कि मुझे आने वाले 10 सालों की मीडिया की जरूरत नहीं है, क्या कहना है इसको? तो उनको दिखा दो, फिर उनको मीडिया की जरूरत है कि नहीं है, उनको दिखा दो, पावर दिखाओ। प्रदेश में बॉर्डरों पे 144 लगा दी गई है कि कोई भी तूड़ी बाहर नहीं जाएगी दूसरे प्रदेशों में। पानीपत की भी बात करें तो बहुत लंबा जाम सुनोली रोड पर आपको देखने को मिला। बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया, मेरे दिमाग से उतर रहा था, बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। हमारी सरकार WTO में शामिल होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, पूरी दुनिया का व्यापार खुला होगा। मर्जी अमेरिका गेहूं भारत में बेचे, मर्जी भारत अपनी तूड़ी पाकिस्तान में बेचे, यही मतलब हुआ ना खुले व्यापार का। लेकिन हम तो राजस्थान में नहीं बेच सकते, मेरे को समझ नहीं आती ये करते क्या। तूड़ी पे बैन कर दिया, और दुख की बात यह है कि वो तूड़ी जबरदस्ती गौशाला में करवा के 500 रुपए की पेमेंट की गई। 800 रुपये का भाव है, 800 रुपये तो खर्चा पड़ रहा है उस पर, उसको इकट्ठी करने का, जो खेत से खरीदी। तो मतलब इस तरह से पूरे हरियाणा से बाहर नहीं जाएगी, क्यों भाई? अब हमें उसका भाव मिल रहा है, अब सरकार को तकलीफ होगी। इसका मतलब जब हमारी सस्ती बिकती है भाई, तब कौन जिम्मेवार है? जब हमारी बिल्कुल 200 रुपये क्विंटल बिकती है, तब क्या सरकार को राहत देती है कि तूड़ी पे? आज तक कभी नहीं दी, और अब की बार महंगी होगी तो अब की बार हमें घेर के बिठाएंगे हरियाणा के अंदर, किसके बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये बिल्कुल ये सरकारी गुंडागर्दी कह सकते हैं इसको, ये सरकारी गुंडागर्दी है। और सरकार गुंडागर्दी के लिए नहीं बन रही होती, सरकार व्यवस्था के लिए बन रही होती है। अब राजस्थान वाले क्या कह रहे हैं? अब राजस्थान की गौशाला वाले यह कह रहे हैं कि ठीक है, आप हरियाणा से तूड़ी नहीं जाने देते ना, हम सारी गायें राजस्थान से छोड़ देंगे और हरियाणा में बसाएंगे। गौशाला वाले क्यों? अब वो तूड़ी तो उनके पास जाने देते, तो वहां की गाय की भूखी मरेंगी। तो इस तरह से मतलब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इनको व्यवस्था संतुलन को बना के रखना चाहिए। संगठन को लेकर के क्या हो, इस तरह की क्या रणनीति है गुरनाम सिंह चडूरी? सर्व जातीय जन पंचायत इन्होंने संगठन बनाया है, और समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, पुराने टाइम से कर रहे हैं। तो जितने भी समाज के चिंतन करने वाले लोग हैं, वो सब एक मंच पे आके लड़ाई लड़े इस देश को बचाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। MSP गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाई गई थी आप लोगों की, बात हुई, कहाँ तक पहुंची है? होने का कानून यहाँ नहीं बना। देखिए, अभी तक तो वो कमेटी फाइनल नहीं हुई है, और मेरे को लगता नहीं है कि उसमें कोई सरकार की नीयत साफ है। उसको कोई, अगर सरकार की नीयत साफ होती तो MSP, तो जो ये कानून 3 कानून बनाए थे, ये MSP खत्म करने के लिए ही बनाए थे, वास्तविकता तो ये थी। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये अपना टाइम निकालेंगे ऐसे ही ट्रकाते कई साल उसकी रिपोर्ट देने में निकाल देंगे, फिर कई साल उसको मानने में निकाल देंगे, फिर उसको मानेंगे ठीक है अब तो हमारी सरकार नहीं बची है, उस पर एक और कमेटी बना दो। जितनी भी आज तक कमेटियां बनी है, किसी का रिजल्ट आया नहीं। बहुत धन्यवाद सर।